हाँ, थोड़ा सा गर्व महसूस कर लीजिए, हम भी ब्रज से ही आए हैं। लोग परेशान होते हैं हमारी इस बात को सुन के, बड़े टेंशन में आते हैं। बोले कि महाराज जी अपने आप को अभिमानी बना लिया, हमको कहते हैं अभिमान मत करो और खुद अभिमानी है। कहते ब्रजवासी के मुंह से कथा सुनना सौभाग्य की बात है। अरे तो भाई मैं अकेला थोड़ी ब्रजवासी हूं जो कथा सुनाता हूं, कितने ब्रजवासी हैं। और किसी ब्रजवासी के मुंह से भागवत सुनना, जिसका जन्म ब्रज में हुआ हो, जिसके पूर्वज ब्रजवासी रहे हो, जो खेल कूद के ब्रज में बड़ा हुआ हो, उसे भागवत सीखने के लिए विद्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो मां के पेट में जब से था तब से ही भागवत सीख रहा होता है। वो हंसने की बात नहीं है, सच्ची बता रहा हूं। मां के पेट में जब बच्चे आते हैं तभी से लर्न करना सीख लेते हैं। अब नहीं माँ बात, जो माएँ आजकल टीवी देखती रहती हैं तो बेटे कितने इंटेलिजेंट और माइंडेड हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं जैसे सीरियल में वो सीखती है ना, बेटियां वैसी आ रही हैं जैसी वो नागिन नागिन हो रहा है। और बेटा भी किसी नाग से कम नहीं आ रहा है आजकल। नहीं, जो माँ सीरियल देखेगी वैसे ही तो होंगे, जो माँ पिक्चर देखेगी गर्भ धारण करने के बाद वैसी औलाद होगी। अगर गर्भ धारण करने वाली माएं रामचरितमानस का पाठ करें तो मैं गारंटी से कहता हूं आज भी राम सीता ही पैदा होंगे। यह भारत की पवित्र भूमि है। अभी आज कोई मुझे बता रहा था बड़ी अच्छी घटना। वियतनाम का, एक वियतनाम कंट्री है, वहां का कोई विदेश मंत्री आया था और दिल्ली में जब वो पहुंचा तो उसे लेके जाएगा, बोले ये फलाने जी की समाधि है, फलाने जी की समाधि है, फलाने, नाम नहीं लूंगा, लोग समझेंगे मैं उनसे थोड़ा वैसा, इनकी 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 समाधि। तो उस व्यक्ति ने पूछा महाराणा प्रताप की समाधि कहां है? सब आंखें फाड़ के देखते रह गए, जी क्या पूछ रहे हो? बोले महाराणा प्रताप की समाधि कहां है, जो अकेला लड़ा था, जिसने अंग्रेजों की और जो भी बाहरी लोग आए थे उनकी नाक में दम कर दिया था। हमें उस महाराणा प्रताप की समाधि पे लेके चलो। अब तक तो समाधि इन लोगों की, जो कोई भी आ जाए बाहर से सबसे पहले कहेंगे ये इनकी समाधि है, ये इनकी समाधि है, इनकी समाधि है। लेकिन महारानी झांसीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी का कहां है समाधि? महाराणा प्रताप का कहां है समाधि? शिवाजी का कहां है समाधि? चंद्रशेखर, भगत सिंह, इनकी कहां है समाधि? क्या ये देश के लिए कुर्बान नहीं हुए थे? क्या ये देश के लोग नहीं थे? सिर्फ 5-7 लोग हैं गिने चुने, उन्हीं के नाम से रोड हैं, उन्हीं के नाम से समाधि हैं, उन्हीं के नाम से झंडा है, उन्हीं के नाम का डंडा है और उन्हीं के हाथ का सरकंडा है, कुछ नहीं इधर और बाकी का। तो मैं ये नहीं कि मैं उनके अगेंस्ट हूं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, सबका आदर है, लेकिन आदर इतिहास में उन लोगों का भी करना चाहिए जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस देश को, भारत को भारत ही रहने दिया। कैसे भूल जाएं महारानी लक्ष्मीबाई को? भूलोगे? अकेली भिड़ गई थी, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। और धिक्कार है वो लोग जो गद्दार, जिनकी वजह से महारानी लक्ष्मीबाई मारी गई, आज भी इस देश पर राज्य कर रहे हैं। आज भी जिसकी वजह से मारी गई। मैं झूठ बोल रहा हूंगा तो इतिहास झूठ बोल रहा होगा, फिर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो इतिहास है वो बोल रहा हूं। हाँ या ना? वो लोग आज राज नहीं कर रहे क्या? नहीं कर रहे? कहां गए महारानी लक्ष्मीबाई का परिवार? कहां गई उनकी समाधि? क्या हो गया उनको? अच्छे लोगों को भूलना देश की सबसे बड़ी भूल होती है। अच्छे लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर नौजवानों, अभी भी कथाएं किसकी सुनाएंगे हम लोग? अपने बच्चों को क्या पढ़ाते? अकबर द ग्रेट, तेरा भगवान भला करे। अकबर द ग्रेट ये देश का नहीं हो सकता। इस देश में तो राम द ग्रेट ही था और राम द ग्रेट ही है। इस देश में कैसे अकबर द ग्रेट हो सकता? आई एम नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, सीरियसली, लेकिन ये देश की जड़ क्या है, जमीन क्या है, संस्कार क्या है, ये बात मुझे समझना होगा। मैं कभी किसी समुदाय के विरुद्ध बात नहीं करता ना। सब लोग अपना अपना धर्म का काम ईमानदारी से करें, रिस्पेक्ट करें। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ और रिलीजन्स। लेकिन तकलीफ तब होती है जब अच्छी चीजों को हमारे बच्चों को दिया ही नहीं जाता है। तो उसने कहा मैं महाराणा प्रताप की समाधि देखना चाहता हूं। तो उसने उसको कहा यहां तो नहीं है। तो एक कोई व्यक्ति राजस्थान के थे, उन्होंने कहा हमें पता है कहां है। तो वो उनको महाराणा प्रताप
कि उस स्थान पर लेकर गए तो उनकी समाधि पर उस वियतनाम के विदेश मंत्री ने प्रणाम किया और वहां से मिट्टी लेकर गए। बोले ये मिट्टी लेके क्यों जा रहे हो? बोले ये मिट्टी हम इसलिए लेके जा रहे हैं कि इस मिट्टी को हम लेके जाएंगे और अपने देश में इस मिट्टी को रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे यहां पर भी शासक ऐसे ही हो, महाराणा प्रताप जैसे।